हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हेयर इज़ द लेक्चर नंबर 20। हम कर रहे थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट देने वाला हूं, डेट इज ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमने क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इस वीडियो को ज़रूर देखें मैं कहूँगा, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करने वाली है एग्जाम में। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूं कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ ऐसा इफेक्ट क्यों शो किया जाता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्या इफेक्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक पे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स आप देख सकते हो। आईजी कॉमर्स क्लासेस का फेसबुक पे पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और साथ में आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे वहां पूछ सकते हो। सेकेंडली, आईजी कॉमर्स क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उधर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली क्विज। संडे को जो हमने पढ़ा होता है उधर हम आपका क्विज कंपटीशन ले लेते हैं ताकि साथ में आपका रिवाइज भी होता रहे। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ये मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो एरर्स हम आने वाली अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रीट क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। तो पहले पिछली वीडियो के आंसर्स देख लेते हैं, क्या है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो इसका आंसर था आपका रेवेन्यू, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। रेवेन्यू हो गया आपकी इनकम, लायबिलिटीज का हमने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस ही होता है, और कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। फर्स्ट ऑप्शन में हम देख सकते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो आपका एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इधर से ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। थर्ड में आपका एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो इधर से ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें लॉसेस का आंसर डेबिट होता है, तो इधर से ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन था इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। कौन सा क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो इक्विपमेंट इज योर एसेट, तो एसेट आपके डेबिट साइड लिखा जाता है। बैंक अकाउंट इज योर एसेट, आप एसेट बोल सकते हो, तो ये भी आपका डेबिट साइड लिखा जाएगा। कैश अकाउंट इज ऑल्सो योर एसेट, तो ये भी आपका डेबिट साइड आएगा। तो डिस्काउंट रिसीव जो है ये आपके लिए इनकम है, तो ये आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D1। नेक्स्ट था टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आर। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेथड है जो हमने पिछली वीडियो में किया था डिस्कस, दैट इज बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड, और तीसरा मेथड भी है, दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। पहले इधर लिखा है मैंने स्क्रीन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मैं देख रहा हूं इतना सब समझाने के बाद भी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक और व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। आज मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे खत्म कर दिए जाए। तो मैं बताता हूं ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि नाम बता रहा है, पहले आ जाता है स्टॉक ओपनिंग। क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब शुरू होना, ओपनिंग का मतलब यही होता है, और कोई मीनिंग तो नहीं है। स्टॉक का मतलब जो आपकी दुकान पर सामान पड़ा है बेचने के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया जो शुरू में सामान पड़ा है। अब जरूरी नहीं है कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस जो स्टार्ट किया पहले दिन जो सामान पड़ा है वो ही ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक होता है जिस आप पीरियड को कंसीडर कर रहे हो। अगर आप पीरियड को कंसीडर कर रहे हो आज का दिन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप साल को ही कंसीडर करोगे, जरूरी नहीं है आप महीने को ही कंसीडर करोगे, यह भी हो सकता है आप दिन की भी बात करो, मतलब आज सुबह की बात करो। जो आज सुबह आपकी दुकान पर सामान पड़ा है उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और जो आज ही रात को आपकी दुकान पर सामान पड़ा रहेगा, जब आप दुकान पे ताला लगा रहे हो, बंद कर रहे हो दुकान, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में ओपनिंग क्या हो गया, जो स्टार्टिंग में पड़ा है। जरूरी नहीं है जो 31 मार्च या 1 अप्रैल को पड़ा हो वो ही ओपनिंग स्टॉक है, वो भी ओपनिंग स्टॉक है ही है,
लेकिन ये डिपेंड करता है आप पीरियड कौन सा कंसिडर कर रहे हो। क्या आप साल कंसिडर कर रहे हो, क्या आप एक दिन कंसिडर कर रहे हो, क्या आप वीकली कंसिडर कर रहे हो, कि आप मंथली कंसिडर कर रहे हो। होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। अब और चीज बता देता हूं मैं, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है एक दिन का, वो अगले दिन का, अगले दिन की बात कर रहा हूं मैं, वो अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक है। आपकी आज कितनी डेट है? आज डेट है 9 सितंबर। 9 सितंबर को अगर आपका स्टॉक रात को जब आप दुकान बंद कर रहे हो आपका स्टॉक पड़ा है 100 का, अब 10 सितंबर को जब आप दुकान खोलोगे तो उतना ही सामान पड़ा होता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उधर क्या एक्स्ट्रा सामान सेंटा क्लॉज थोड़ी छोड़ जाता है, तो उतना ही सामान पड़ा रहेगा, तो ओपनिंग स्टॉक भी उसका 100 ही रहेगा नेक्स्ट डे का। ठीक है, आपने ये चीज भी याद रखनी है। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है ट्रायल बैलेंस में। तो मैंने आगे लिखा है, सीधी सादी भाषा में लिखा है। तो क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एज अ फुट नोट इन ट्रायल बैलेंस। इधर बैलेंस आना था, सॉरी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, उसे हम फुटनोट में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, उसको हम कहां पे लिखेंगे? फुटनोट में। फुटनोट का मतलब ये हमने बनाया ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस का जब हमने टोटल किया तो इधर हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम उसको ना नीचे लिख देंगे कहीं भी, मतलब ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद बाहर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जैसे 100 का पड़ा है तो मैं इधर फुटनोट में लिख दूंगा 100। तो पहला एमसीक्यू आपका इधर से ही बन जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एज ए डैश इन ट्रायल बैलेंस इज शोन एज ए फुटनोट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। लेकिन यह बात जरूरी नहीं है, आगे पढ़ते हैं। इफ एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, इज गिवन, एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चीज याद रखनी है, देन क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बैलेंस शीट। तब हमने क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो करना है। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा विद एग्जांपल इसी वीडियो में। आपने बस अभी ये चीज याद रखो, जब एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो आपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अगर सिर्फ और सिर्फ परचेज लिखा हुआ है तो आपने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इफ एडजस्टेड परचेज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन देन द ओपनिंग, इधर क्लोजिंग की बात हो रही थी, अब ओपनिंग स्टॉक इज नॉट शोन, ओपनिंग स्टॉक तब शो नहीं होगा। ठीक है, इन शॉर्ट इन तीनों का कंक्लूजन क्या निकलता है? इन तीनों का कंक्लूजन निकलता है, अगर आपको परचेज दिया है, अगर आपको परचेज दिया है तो आपने ओपनिंग स्टॉक लेना है, क्लोजिंग नहीं लेना। अगर आपको एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो आपने ओपनिंग नहीं लेना, क्लोजिंग लेना है। ये आप जहां भी नोट्स बना रहे हो उधर इस तरह से लिख सकते हो। जब परचेज दिया है ओपनिंग लेना है, क्लोजिंग नहीं लेना। जब एडजस्टेड परचेज दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो आपने ओपनिंग नहीं लेना, क्लोजिंग लेना है। अब इसका हम डिस्कस करेंगे रीजन, ऐसा क्यों? सर ने तो बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? तो अभी बता देते हैं। उसका भेदभाव है ये फॉर्मूला। आप सभी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पता होगा, जो पहले के पढ़ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है। अब हम एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, आपका ओपनिंग स्टॉक है 100, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या है? 100, और आप परचेज कर रहे हो
400, परचेज कितनी कर रहे हो 400, और क्लोजिंग स्टॉक है 100, 50 ले लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है 50, ओपनिंग स्टॉक 100, परचेजेस 400, क्लोजिंग स्टॉक 50। अब जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जाऊंगा तो ओपनिंग स्टॉक में डाल दूंगा इधर 100, परचेज भी इधर डाल दूंगा 400 डेबिट साइड, कितना हो गया 500। अब अगर मैं इधर क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दूं 50 तो ये कितना हो गया 550, कितना हो गया 550। लेकिन आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो स्टार्टिंग में सामान पड़ा था 100 का, परचेज का मतलब जितने की आपने सामान खरीदा 100 और 400, टोटल सामान आपके पास कितने का आया 500 का। अब उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड ही है ना, इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो इंक्लूडेड ही होगा। टोटल आपने सामान खरीदा 500 का, लेकिन इधर आपका शो हो रहा है 550, तो इधर से एक तरह के आप कह सकते हो जो ये 50 रुपए की है ये डबलिंग हो रही है। तो अकाउंटेंसी कहता है अगर आप डबलिंग कर दोगे तो आपका रिकॉर्ड गलत आएगा। हमने सामान तो टोटल 100 प्लस 400 500 का ही खरीदा, 50 रुपए तो सामान बच गया है। ऑब्वियसली बात है, ये तो नहीं होता कि आपने जितना सामान खरीदा उतने का सारा बेच भी दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता, कुछ सामान बचता भी है। ठीक है, तो इस कारण हम इसे क्लोजिंग स्टॉक को इधर कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमने आपको बोला था क्लोजिंग स्टॉक हमने तब लेना है जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमने आपको बताया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग हमने जो अभी ऊपर एग्जांपल ली कितना लिया 100, परचेज कितना लिया 400 था, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था 50। 100 प्लस 400 500, 500 प्लस माइनस 50 450। ठीक है, अब आप इधर देख रहे हो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है 450। तो अब ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे इधर हम एडजस्टेड परचेज डाल देंगे 450 और 50 डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसमें से अब क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट हो चुका है और ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज में पहले का एड अप है, हम ओपनिंग स्टॉक इसलिए नहीं लेंगे। बन गया ना ये भी 500, जो हमने पहले एग्जांपल ली उसमें भी 500 बनाया हमने, उसमें हमने ओपनिंग और परचेज लिया और इसमें हम क्लोजिंग और आपका एडजस्टेड परचेज ले रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं। क्यों? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब दिया तो हम ओपनिंग क्यों नहीं लेते, हम ओपनिंग उसमें इसलिए नहीं लेते बिकॉज ओपनिंग बैलेंस इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन इट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस उसमें पहले का एडजस्टेड है। होप कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार अगर अभी समझ नहीं आया मैं कहूंगा एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लें, थोड़ा सा टाइम लगा लें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है इसका, लेकिन मैं कहूंगा इसको जरूर करके जाएं, इसका कोई एमसीक्यू आ सकता है आगे भी। जब हम ट्रायल वो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी इसकी मदद आने वाली है। तो चलो आज की हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, होमवर्क की। तो आज का होमवर्क कह रहा है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एज ए फुटनोट इन ट्रायल बैलेंस देन ट्रायल बैलेंस शुड कंटेन, ट्रायल बैलेंस में क्या इंक्लूड होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल ऑफ दिस। सेकंड है द एडजस्टेड परचेज इज गिवन देन वी हैव टू टेक डैश इन ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टेड परचेज, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड की फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें आपने इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मैं अभी भी कह रहा हूं इस कंसेप्ट को ना छोड़ें, क्योंकि आगे भी इस कंसेप्ट की मदद होने वाली है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अकाउंटेंसी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। स्टार्टिंग आपका अगर क्लियर अप हो गया है तो ही आगे बढ़े, मैं ये भी सजेशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।